नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है आईपीएल 2025। आप लोगों को मालूम होगा इस बार पाकिस्तान भी अपना पीएसएल आईपीएल के साथ ही करवा रहा है। काफी पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पीएसएल को कंपेयर करते हैं भारत के आईपीएल से। हालांकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। आईपीएल आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लीग बन चुका है। वहीं पाकिस्तान का पीएसएल आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे ये पता लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की नजर में भी पीएसएल की क्या वैल्यू है। लास्ट ईयर नवंबर में जो आईपीएल की मेगा ऑक्शन हुई थी उसमें मुंबई इंडियन की टीम ने साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को खरीदा था जिनका नाम था लिजार्ड विलियम्स। लेकिन अचानक से उन्हें इंजरी हो गई और वो आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। और अब मुंबई इंडियंस ने उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए खिलाड़ी को शामिल किया है। हालांकि वो भी साउथ अफ्रीका से ही है और उनका नाम है कोबिन बोश। अब कोबिन बोश आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियन की टीम की तरफ से लिजार्ड विलियम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेंगे। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी हो गई और यहाँ हो गया आईपीएल वर्सेस पीएसएल। अब हैरानी की बात यह है कि कोबिन बोश आईपीएल में आने से पहले पाकिस्तान की पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे। यानी वो पीएसएल के 2025 एडिशन में खेलने वाले थे और उन्हें खरीदा था पीएसएल की टीम पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन कोबिन बोश ने आईपीएल में खेलने के लिए पीएसएल से नाम वापस ले लिया। यानी एक तरीके से कहें तो आईपीएल खेलने के लिए पीएसएल को लात मार दी। अब जाहिर है ये तो पाकिस्तान के लिए एक इंसल्टिंग मोमेंट है। एक इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी पीएसएल छोड़कर चला गया और वो भी आईपीएल में खेलने के लिए। अब पाकिस्तान को इतना बुरा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि वो कोबिन बोश के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने के लिए लीगल नोटिस भेजेगा। अब हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोबिन बोश के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच कोबिन बोश ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों उन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को चुना है खेलने के लिए। कोबिन बोश का कहना है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है पीएसएल से विड्रॉ करके आईपीएल में खेलने का, इससे उनका मतलब पीएसएल को डिसरेस्पेक्ट करने का नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें अपने फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करना था। आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम सिर्फ एक मजबूत टीम ही नहीं है, साथ ही मुंबई इंडियंस टीम्स की दुनिया भर की कई अदर लीग्स में फ्रेंचाइजी हैं और इससे उनके क्रिकेट करियर को फायदा हो सकता है। यानी मुंबई इंडियंस की जिन अदर कंट्रीज में फ्रेंचाइजी हैं वहाँ भी कोबिन बोश को खेलने का मौका मिल सकता है और वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीएसएल की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए कोबिन बोश पर बैन लगा देना चाहिए, जिससे कि वो कभी भी फ्यूचर में पीएसएल ना खेल पाए और इससे दूसरों को भी एक सबक मिले। हालांकि पीसीबी को इस बात का डर भी है कि अगर उन्होंने कोबिन बोश को बैन किया तो हो सकता है इससे अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए नेगेटिव मैसेज जाए। हालांकि पीसीबी ने कोबिन बोश को उसके एजेंट के थ्रू एक लीगल नोटिस भेज दिया है और अब कोबिन बोश को पीसीबी को एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब जब भी आईपीएल और पीएसएल की बात आती है तो प्लेयर्स का प्राइस जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। आइए देखते हैं कोबिन बोश को पीएसएल ने कितने में खरीदा था। अब जैसे आईपीएल में ऑक्शंस होता है प्लेयर का, जो जितनी महंगी बोली लगाएगा वो प्लेयर को ले जाएगा। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं होता। पीएसएल की फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को पिक करती है इन ड्राफ्ट ऑर्डर, यानी वहाँ पहले से फिक्स्ड वैल्यू है। अब उस कैटेगरी में किस प्लेयर को उठाना है ये फ्रेंचाइजी डिसाइड कर। अगर पीएसएल 2025 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो वो है डेविड वार्नर, जो कराची किंग्स के लिए खेलेंगे और उनका प्राइस है $3 लाख। इंडियन रुपीज में 2.5 करोड़ के आसपास होगा। उसके बाद डेरिल मिचेल हैं, उनका प्राइस है $2,20,000। बाबर आजम भी सेम प्राइस में $2,20,000। हालांकि कोबिन बोश को पीएसएल में खरीदा गया था डायमंड कैटेगरी के अंडर, जिसमें प्लेयर्स को सैलरी मिलती है $85,000, पाकिस्तान के 2.37 करोड़ और भारत के 74 लाख। वहीं आईपीएल 2025 में सबसे महंगे प्लेयर हैं ऋषभ पंत और उनका प्राइस है 27 करोड़, जबकि सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर हैं जोस बटलर, जो लगभग 16 करोड़ रुपए में बिके हैं गुजरात टाइटंस के लिए। अब कोबिन बोश कह रहे हैं कि उन्होंने पीएसएल इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जो टीम है मुंबई इंडियंस, जिसके लिए वो खेलेंगे, उनकी मल्टीपल अदर मेजर लीग्स में भी फ्रेंचाइजी है और ये बात सच भी है। अब मुंबई इंडियंस एक ब्रांड बन चुका है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड। मुंबई इंडियंस की कई बड़ी मेजर लीग्स जो हैं पूरी दुनिया में, उनमें हिस्सेदारी है। आप लोग को मालूम होगा कि यूएई या यूनाइटेड अरब इमिरात में भी एक इंटरनेशनल T20 लीग होती है, ILT T20, और वहां भी मुंबई इंडियंस की एक टीम है और उसका नाम है MI इमिरात। इसी तरह एक काफी फेमस लीग है साउथ अफ्रीका की T20 लीग और वहां पर भी मुंबई इंडियंस की एक टीम है जिसका नाम है MI केप टाउन। इसी तरह इंग्लैंड में भी एक काफी फेमस लीग होती है जिसका नाम है द 100 और इस लीग में एक टीम है जिसका नाम है ओवल इनविंसिबल। आईपीएल की मुंबई इंडियंस इसमें भी पार्टनर है। ओवल इनविंसिबल
द 100 की 2 बार चैंपियन रह चुकी है 2023 और 2024 में। आप लोगों ने शायद सुना हो कि अब यूएस में भी क्रिकेट लीग हो रही है जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट, और यहाँ भी मुंबई इंडियंस की एक टीम है जिसका नाम है एमआई न्यूयॉर्क। तो मुंबई इंडियंस अब सिर्फ आईपीएल की एक टीम नहीं है, वो एक ब्रांड है और उसकी टोटल 5 टीमें हैं। इसी तरह आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो सीएसके हो, डीसी हो, राजस्थान रॉयल्स हो, सभी की अपनी अपनी ओवरसीज टीम्स हैं अदर लीग्स में। और वहीं आप पीएसएल को देख लीजिए, बेचारा खुद ही स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है तो उसकी टीम क्या ब्रांड बनेगी। अब जो कोबिन बोस ने पीएसएल के साथ किया है, ऐसा ही एक इंसिडेंट आईपीएल के साथ भी हुआ। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रूक को खरीदा था 6.25 करोड़ में, लेकिन रिसेंटली उन्होंने भी आईपीएल से विड्रॉ कर लिया और उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्हें अपने देश के लिए खेलना है। लेकिन बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया। अब वो 2 साल के लिए ना किसी आईपीएल के ऑक्शन में आ सकते हैं और ना ही आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कोबिन बोस पर बैन लगा दे। अब कोबिन बोस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, देखना ये है कि पीसीबी उस पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या सीरियसली पाकिस्तान भी कोबिन बोस पर बैन लगा सकता है? आप लोग की क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।